गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। बच्चों, नाम वाले शब्द होते हैं आपके संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वाक्य को ध्यान से देखिए और सुनिए। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है, तो स्नेहा आपका किसी व्यक्ति का नाम है और पुस्तक वस्तु का नाम है। तो यहाँ पे स्नेहा और पुस्तक दोनों ही आपके क्या हैं? संज्ञा शब्द, यानी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसको हम गहराई से समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने हिंदी में बातचीत की, तो इस वाक्य में आपका हिंदी शब्द किसी विशेष भाषा का नाम है, तो इसलिए आपका हिंदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। वैसे तो बहुत सारी पर्वत है हमारे, बट यहाँ पे हिमाचल पर्वत की बात हो रही है, इसलिए हिमाचल शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल यमुना के किनारे हैं, तो यहाँ पे ताजमहल और यमुना किसी विशेष स्थान की ओर इंगित किया जा रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए दोनों ही शब्द आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक के कुछ और उदाहरण देखिए। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, पर उनमें से हमारा देश है भारत, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये आपका भारत शब्द, भारत देश, ये आपके व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, क्योंकि सभी देशों में से केवल एक ही देश है जो भारत है। सूर्य केवल एक है। मदर टेरेसा केवल एक महिला थी जो दूसरों को मदद करती थी। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इशारा करे या उसके बारे में बतलाएं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा। मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मक्खियों की भी प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, पशु हो, पक्षी हो या फिर मक्खी हो, कुछ भी हो, इन सभी कीड़े मकोड़ों की भी प्रजातियाँ होती हैं। इसलिए इसमें अगर प्रजाति नहीं लिखा हुआ तो ये जो मक्खियाँ हैं आपका कॉमन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। कंप्यूटर खराब हो गया। अब कंप्यूटर का मॉडल नहीं पता हमें कौन सा मॉडल है ये, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा भी यहाँ पे प्रजाति नहीं लिखी हुई है, यानी ये आपका जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। तो यहाँ पे ये सारे शब्द जो हैं वो हमें जाति का बोध कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी विशेष वस्तु या उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ये जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद है संज्ञा का। मनीषा को प्यास लगी है। तो देखिए, भाव का मतलब है फील करना, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनको हम केवल महसूस कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मनीषा को प्यास लगी है। प्यास यानी हम केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ उसे प्यास लगी तो उसकी क्या हालत होगी। हमें अपने देश से प्रेम है, प्रेम को भी हम महसूस कर सकते हैं। मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी को भी हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देख या छू नहीं सकते, इसीलिए आपका ये जो शब्द हैं प्यास, प्रेम और गर्मी, ये तीनों ही भाव का बोध कराते हैं, इसलिए आपके ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण। सर्दी, गर्मी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी।
तो देखिए ये सारे ही शब्द आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा। इनमें कई शब्द आप देख सकते हैं चित्र में और कईयों को आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको भाव का बोध हो, इसलिए आपको ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि मोहन ईमानदार व्यक्ति हैं, या फिर मोहन बहुत अच्छा मित्र है। तो मित्र का मित्रता, ईमानदार का ईमानदारी, ये आपके संज्ञा शब्दों के भाववाचक रूप कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपका चौथा भेद है। वैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए विद्वानों ने, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये विद्वानों के अनुसार आपके 2 भेद हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी वस्तु के द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं। यानी वो वस्तु किस चीज़ से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पेट्रोल, दूध, चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा। तो ये सारे शब्द आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का अगला भेद है। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ग्रुप का बोध कराएं। जैसे गुच्छा, यहाँ पे अगर एक चाबी होती तो हम उसको चाबी कहते हैं, पर यहाँ पे आपका बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी हो गई, यानी ये आपका बन गया है गुच्छा। अन्य उदाहरण है भीड़। यहाँ पे केवल एक व्यक्ति होता तो हम उसको व्यक्ति कहते हैं, या आदमी, औरत, बच्चा, कुछ भी कहते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल गए तो ये मिल के क्या बन गए, भीड़। परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस, ये सारे ही शब्द आपके समूह यानी ग्रुप को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु द्वारा ये चीज़ तैयार नहीं है, इसमें कई लोगों का साथ होना जरूरी है, इसलिए इसको हम ग्रुप यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा, क्योंकि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं और नाम वाले शब्द आपके संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरा आपका संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4 या 5। वैसे तो आपके संज्ञा के 3 भेद हैं जो हमने शुरू में पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं, जो कि हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर रहेगा 3। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।